आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसपाल दास है जी और मैं लुधियाना पंजाब से हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? हम संत रामपाल जी महाराज जी से 2014 में से जुड़े हम। कौन से महीने में सर? तकरीबन 6वें महीने में जुड़े हम। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले हम बाबा बालकनाथ जी की भक्ति करते थे और बाबा बालकनाथ जी की भक्ति, क्योंकि हमारा जन्म जो था बचपन से ही हम परमात्मा से काफ़ी जुड़े हुए थे और हम पैदल यात्रा वगैरह भी करते थे, बाबा बालकनाथ जी पे जाते थे। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम इंटरनेट के जरिए से जुड़े थे परमात्मा की शरण में, क्योंकि परमात्मा की कृपा से हमारा कारोबार पहले ही अच्छा था, काफ़ी अच्छा, परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छी सेटिंग है, अब भी है, पहले भी थी। जैसे कि मन में काफ़ी तड़प थी भी, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसे मिलेगा। हम इतनी दूर से धक्के खाते, लुधियाना से पैदल बाबा बालकनाथ की गुफा पर जाना, फिर आना, 10-10 दिन के सफ़र में ही लगा देना, पैदल चलते चलते हमारे पैरों में छाले पड़ जाने, इतना मुश्किल हो जाना कि हमको आते 3-4 दिन तो होश ही नहीं रहती थी भी क्या यार, किधर। हम यही सोचते रहते थे हमको परमात्मा क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा परमात्मा। हम यही सोचते रहते थे भी ये परमात्मा, हम इतनी दूर जाते हैं, इतनी दूर आते हैं, और सबसे बड़ी बात मन में ये ठेस लगती थी भी अगर परमात्मा पहाड़ों में है तो 2 रुपए वाली चीज पहाड़ों में 20 रुपए की बिकती है। अगर यहाँ पर परमात्मा है तो वो अंधे क्यों नहीं हो जाते लोग जो 2 रुपए वाली चीज 200 रुपए में या 20 रुपए में बेचते हैं। और भीड़ के समय वहां पर जो 10 रुपए 100 रुपए या 200 रुपए नाइट वाला कमरा 5-5 हजार रुपए नाइट में चल रहा है। क्या चक्कर है, ये परमात्मा है या कोई ड्रामेबाजी है। यही चक्कर में हम सोचते रहते थे भी परमात्मा हमको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। और कई बार तो ऐसे मन में आ जाता था भी हे परमात्मा, मेरा सब कुछ ले लो, जो आपने मेरे को दे दिया है वो भी ले लो, लेकिन मेरे सामने आ जाओ, मुझको पता तो लग जाए परमात्मा है कौन। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको इंटरनेट के थ्रू कैसे पता चला? कैसे आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज सही भक्ति बता रहे हैं? जैसे कि परमात्मा पाने की तड़फ बहुत देर से थी और एक दिन मन में आया भी परमात्मा कहाँ है, कैसे है। दुनिया इंटरनेट के माध्यम से हर चीज खोज लेती है, क्या हमको परमात्मा भी मिल सकते हैं। फिर बैठे बैठे एक दिन बस नेट लगवाया घर पे और शुरू हो गए। रात को काम से आए 10-10:30 बजे नेट लगाना शुरू किया और हु इज गॉड लिख करके सर्चिंग शुरू कर दी। और हु इज गॉड लिखने के बाद आया तो कुछ नहीं, मन में आया चलो यहाँ पर डेरा ब्यास है, पूरा इंडिया लेवल का एक बहुत हाई स्केल का इनका सर्कल है, क्यों ना हम इनका ज्ञान सुने, ये क्या बताते हैं, कैसे बताते हैं, देखते हैं। अगर बढ़िया लगा तो जुड़ जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। और नेट पे हमने 3 रात लगातार डेरा ब्यास का सत्संग सुना और कुछ समझ में नहीं आया, समझ में आता भी था, लेकिन हर बात, हर बार, हर पॉइंट कबीर साहब जी से लिया जाता था। जैसे कि वो अपने सत्संगों में बताते थे, कबीर साहब ये कहते हैं, कबीर साहब प्यार से ये समझाते हैं। चलो छोड़ा, कोई बात नहीं। 3 रातें उनका सत्संग देखा। उसके बाद हमारी जो पत्नी है, धर्म पत्नी, उन्होंने डेरा सच्चा सौदा से नामदान लिया हुआ है बचपन से ही। घर वाले बोलने लगे भी आप सच्चा सौदा से जुड़ जाओ। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इनकी भी चेक करते हैं। नेट पर हमने सच्चा सौदा का पूरा सत्संग 20-25 मिनट का देखा। सत्संग देखने के बाद जब उनकी ड्रामेबाजी देखी तो हमको समझ नहीं आई। एक तरफ वो बोल रहे थे भी अपना एक सादगी से जीवन जियो, अच्छे तरीके से जीवन जियो, और बाद में वो कहते आई एम ए लव चार्जर, तो हमारी समझ से बात बाहर हो गई। उसके बाद जब मैंने इनका हमने सत्संग सुना तो ये भी यही बता रहे थे भी कबीर साहब ये कहते हैं, कबीर साहब वो कहते हैं। फिर मैंने सोचा अगर सभी तरफ कबीर साहब हैं तो क्यों ना हम कबीर साहब को फॉलो करें। और मैंने सत्संग बाय कबीर साहब लिखकर जब नेट पर सर्च मारी तो संत रामपाल जी महाराज, टिपानिया ब्रदर्स और काफी राम दोदरे कुछ ऐसे करके नेट पर खुला। तो काफी देर में टिपानिया ब्रदर के सॉन्ग सुनता रहा। उसके बाद जब परमात्मा का संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना तो मेरी समझ से बाहर हो गया भी इतने अच्छे विचार
और हर चीज विद प्रूफ तो समझना चाहिए। जब तकरीबन मैं 18 रातें लगातार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखता रहता और इंटरनेट के जरिए देखता ही रहता, मेरे को ये नहीं पता लगता भी मैं रात के 10 बजे बैठा हूं और कब सुबह के 5 बज गए हैं। इतना ये एक टाइम पास आप मत समझिए, इतनी गहराई थी। जब मैंने अब बातें करनी जब मैंने बातें करनी अपने परिवार से, अपने पिताजी से बातें करनी, अब तो वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनसे मैंने बातें करनी, मैंने कहा पापा जी आप देखिए ये व्यास वालों के नामदान बता रहे हैं भी, वो ओंकार, ररंकार, सोहम, सतनाम और ज्योत निरंजन ये 5 अक्षर देते हैं। जब मैंने अपने पिताजी से ये बात कही, पिताजी कहते फिर लगाओ। फिर जब लगाया तो पिताजी ने अपना संत रामपाल जी महाराज के मुख से जब सुना भी ओंकार, ररंकार, सोहम, सतनाम और ज्योत निरंजन ये 5 अक्षर देते हैं, हमारे पिताजी ने बोला भाई ये गुरु पूरा है, निकल जा, इससे पूरा गुरु और दुनिया में कोई नहीं है। सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उनकी शरण में गए, तो सर आपका पहला एक्सपीरियंस क्या रहा? जैसे कि मैं संत रामपाल जी महाराज के पास जब पहुंचा, सबसे पहला एक्सपीरियंस तो ये हुआ, कारोबार परमात्मा की कृपा से अच्छे थे हैं, मन में कुछ अहंकार भी था। मैं स्टेशन पर पहुंचा, बरवाला के बारे में पूछा, वो कहते हैं जी एक पैसेंजर जाती है जी लुधियाना से बरवाला। हमने सोचा भाई हम पैसेंजर पे नहीं जाएंगे, ये सच्चाई है, इसको मजाक मत समझिएगा। हमने कहा भी हम पैसेंजर पर नहीं जाएंगे, हम तो फास्ट ट्रेन पर जाएंगे। हमारे इतने दिन कैसे बुरे हो गए, हम पैसेंजर पर सफर करने शुरू कर देंगे, क्योंकि मन में अहंकार बहुत था। क्योंकि जुड़े ही पहले ऐसी जगह थे जहां पर मान बढ़ाई, बहुत फर्स्ट पॉइंट मान बढ़ाई होती थी, हमने ये करना है, हमने वो करना है। हमने टिकट ली, अंबाला पहुंचे, अंबाला से फिर बाय बस हम संत रामपाल जी गुरु जी के पास पहुंचे। वहां पर जाकर सत्संग सुना, ज्ञान को समझा, उसके बाद कुछ भक्तों से डिस्कस हुआ। फिर जब हम नाम दीक्षा लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के पास गए उनके दर्शनों के लिए, तो संत रामपाल जी महाराज बोले आ गए, आपको तो बहुत जल्दी थी, आप तो एसी ट्रेन में जाने वाले थे। हमारा तो आंसू निकल आए, हे परमात्मा ये कहां तक आपने तारे जोड़ रखी हैं। आज मैं पहली बार जिंदगी में आया हूं और मैं लुधियाना से चल रहा हूं, मैं आपसे कब का टच हूं। वो बोलने लगे संत रामपाल जी महाराज, अरे आ गए तुम तो भगत जी, बहुत लेट हो गए, परमात्मा जानता हम कैसे पहुंचे यहाँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? लाभ देखिए जी, पैसे का लाभ या और भी जो भी लाभ थे, ये तो परमात्मा की कृपा से पहले ही बहुत थे। लेकिन एक बात मैं ये भगत समाज से कहना चाहता हूं, ये एक पहला इंसान है, पहले भी बहुत लोग आए हैं और आ रहे हैं, दिन ब दिन करोड़ों की दुनिया में, करोड़ों की अपना लाइन में संगत आ रही है। मेरे साथ क्या हुआ, परमात्मा ने अपना वादा पूरा किया। मैंने पहले कहा, हे परमात्मा मेरा चाहे तू सब कुछ ले ले, लेकिन मुझको पता लग जाए भी परमात्मा है कौन। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद मेरा काम दिन ब दिन डाउन होना शुरू हो गया, लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं हिला। मेरे घर वाले, मेरी वाइफ, मेरे सभी रिश्तेदार बोलने लगे तेरा दिमाग खराब हो गया, तू गुरु जी के पास चला गया, तेरा कारोबार डाउन हो गया, पापा हॉस्पिटल में दाखिल हो गए, एक्सपायर भी हो गए, तू इनको छोड़ दे। मैंने कहा नहीं भाई, वो वादा पूरा कर रहे हैं, मैंने बोला है चाहे मेरा सब कुछ चला जाए लेकिन मेरे को परमात्मा की नॉलेज आ जाए। जब अब तकरीबन 1.5 साल हो गया मेरे को नाम दीक्षा लिए हुए, अब परमात्मा की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, सारी सेटिंग हो चुकी है, जो भी किसी का लेना देना सब खत्म हो चुके हैं, अब परमात्मा की कृपा है, कारोबार भी अच्छा चल रहा है। सर बरवाला की घटना के बाद आपको कभी लगा, आपको इस प्रकार की कोई शंका हुई, कहाँ मैंने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया, उनके ऊपर तो बहुत सारे आरोप लग गए, अब वो जेल में है, कभी आपको फील हुआ कि संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाकर आपने गलती की? हमारे को ऐसी बात कभी भी मन में नहीं आई कि हमने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाकर कोई गलती की। हमने गलती क्यों की, कैसे की? गुरु, जैसे कि हमारे पंजाबी में कहावत है, दूध पियो छान के गुरु बनाओ जान के। गुरु को अच्छी तरह से सोच के समझ के विचार कर ही, हम एक पंजाबी लोग ऐसे हैं जो कि परमात्मा की कृपा है, पूरे वर्ल्ड को पता है पंजाबी लोग कभी मार नहीं खाते हैं। हम कैसे मार खा जाएंगे भी ये गुरु गलत है या सही है? क्योंकि पंजाबी लोग, खास करके जो पंजाब के लोग हैं, वो परमात्मा की बानी से, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी से और तकरीबन
जैसे कि गुरु जी भी बताते हैं भी जो पंजाब के लोग हैं वो वाणी में और परमात्मा में इतने दृढ़ हैं, वो कभी धोखा नहीं खा सकते हैं। हमने जब भी देखा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो भी प्रूफ बताते हैं, जो भी बताते हैं, जितना भी समझाते हैं, सभी वेदों और ग्रंथों के हिसाब से बताते हैं। हम पढ़ा लिखा समाज हैं, अगर हम भी ना समझे तो फिर क्या फायदा है। सर, आज तक जितने भी संत महंत धर्मगुरु हुए हैं, उन्होंने कबीर साहब जी को संत, सतगुरु या कबीरदास जी कहकर संबोधित किया है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज मात्र एक ऐसे संत हैं जिन्होंने कबीर साहब जी को एक भगवान के रूप में प्रस्तुत किया है। सर, क्या आधार है कि संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब जी को भगवान की उपाधि देते हैं? इसको स्पष्ट कीजिए। सर, ऐसा है, जैसे जिसकी सोच है वो वैसे ही बात करेगा। जितने भी इस समय दुनिया में संत हैं, संत रामपाल जी महाराज को छोड़ करके वो सारे तकरीबन दंत कथा या सुना सुनाया ज्ञान ही सभी को बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ही केवल एक ऐसे महान संत, तो आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं, जबकि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ही हैं हमारी सोच के अनुसार। लेकिन संत की उपाधि मैं इसलिए दे रहा हूं, आप संतों पर बात कर रहे हो। इस समय पूर्ण संत संत रामपाल जी महाराज अगर संत की तरफ से सोचे तो वो पूर्ण संत हैं, हमारी तरफ से वो पूर्ण परमात्मा है। आगे बात ये रही कि आप कहते हो कि कबीर साहब को सभी ने कबीर दास या भक्त कबीर कहकर ही संबोधित किया है, और संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा, इनको कैसे बताते हैं? जैसे कि मैंने पहले बताया कि लोग, जिसको जितना ज्ञान है वो उतनी ही बात करेगा। अब संत रामपाल जी महाराज वेद और शास्त्र के अनुसार बता रहे हैं अभी पूर्ण परमात्मा कौन है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हम पंजाब से हैं। पंजाब में हम श्री गुरु नानक देव जी की वाणी, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, और इससे काफी लगाव है हमारा, क्योंकि ये एक ऐसी अमृत वाणी है। जैसे वाणी में भी आता है, तुर की वाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई। अगर ये वाणी समझकर, ये वाणी सुनकर किसी के मन में शंका रह गई तो वो मेरे हिसाब से फिर धुर की वाणी कैसे हो गई। जैसे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं 721 नंबर पेज पर पूर्ण परमात्मा का पूरा बख्यान है भी पूर्ण परमात्मा श्री गुरु नानक देव जी के हिसाब से दुनिया में कौन है। ऐसे 721 नंबर पेज पर लिखा है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो तर गौसकुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। अगर हम इसको दूसरी तरफ लें, अगर कोई जैसे मेरी किसी से डिस्कस होती है तो वो कहते हैं ये फारसी के शब्द हैं। हम पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट का जमाना है, आप फारसी की डिक्शनरी खोल लो, उसको हिंदी में, पंजाबी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, जिसमें मर्जी ट्रांसलेशन करके देख लो भी इसका क्या मतलब है। इसके मतलब के बाद कई जगह पर श्री गुरु नानक देव जी की वाणी में तो स्पष्ट लिखा हुआ है। जैसे कि 24 नंबर पृष्ठ पर आता है, एक स्वान दोए स्वानी नाल पलके भौंके सदा बख्याल, कूड़ छुरा मुठा मरदार तानक रूप रहा करतार, पत की पादना करनी की कार हो बिगड़े रूप रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसार मैं एहो आस एहो आधार, मुख निंदा आखा दिन रात पर कर जो ही नीच सनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल तानक रूप रहा करतार। दानक के रूप में केवल, दानक का मतलब जुलाहा होता है, जुलाहे के रूप में केवल कबीर साहब ही आए हैं, और दुनिया में ना तो कोई संत आया है ना ही कोई देवी देवता आया है। इससे क्लियर होता है कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। उसके बाद 969 नंबर पेज पर, अगर आपको इससे भी समझ नहीं आ रही है तो 969 नंबर पेज पर, 969 पेज पर आप खुद पढ़ सकते हो। श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में 969 नंबर पेज पर श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में लिखा है, अब तो जाओ चढ़ो सिंहासन मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक पए है कोई ना सके पछाणी। इससे भी स्पष्ट मेरे हिसाब से तो और कहीं लिखा हो ही नहीं सकता। सर, जैसा कि गुरुद्वारों में एक पाठ होता है, उसमें भी कहा गया है कि कबीर साहब के बारे में कुछ वाणियां हैं, कुछ बातें हैं, इसके बारे में स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में सर मेरा ये एक विचार है। विचार क्या है? ये तो सच्चाई है, इसमें विचार, सच्चाई में विचारों की कोई मेरे हिसाब से अहमियत नहीं होती है। जैसे कि मैंने बताया भी, 3 प्रूफ तो मैंने आपको बता दिए हैं। कम से कम 100 से ज्यादा प्रूफ कबीर इज गॉड, कबीर इज सुप्रीम गॉड के श्री गुरु नानक देव जी की वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में अंकित है। जैसे कि वहां वाणी में रोज आरता होता है, देवी देवताओं की आरती होती है, पूर्ण परमात्मा का आरता होता है। उसमें बताया जाता है, सुन संध्या तेरी देव देवाकर, अदपत आद समाई, सिद्ध समाद अंत नहीं पाया, लाग रहे शरनाई, ठाडा बर्मा निगम बिचारै, अलख न लखया जाई, तत् का तेल नाम क्या बाती, दीपक ले उजियारा, जोत लाए जगदीश जगाया, बूझै बूझन हारा,
पंजे शब्द अनाहद बाजे, संगे सारंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी, गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करनते, तिनके काज सवारता। इससे बड़ा प्रूफ मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो सकता है। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आप लोगों को शास्त्रों की इतनी गहरी जानकारी प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में बहुत सुधार हुआ, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। उसके बावजूद एक संत के ऊपर इतने सारे आरोप लगना क्या बखान करता है? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बेसिकली मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, हम पंजाब से हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पर हमारा पूरा, जैसे कि हमने बानी शुरू से ही बानी में जुड़े हुए हैं, और ऐसा भी था अभी जैसे हम कोई भी बानी सुनने लगते थे तो सारी सारी दिहाड़ी परमात्मा की बानी सुनते रहते थे। अगर आप अब बात कर रहे हो भी संत रामपाल जी महाराज पर इतने ब्लेम है, इतने सब कुछ लग चुका है, मैं किसी के साथ मिलाप नहीं कर रहा। आप ये मत सोचिए मैं किसी के साथ कंपैरिजन कर रहा हूं। जैसे कि श्री गुरु नानक देव जी को बाबर ने जेल में कर दिया था। जो संत, जो महापुरुष मौके की जो पॉलिटिक्स है, जो उनके खिलाफ जाता है, मौके के संतों के खिलाफ जो होता है, उसको हमेशा ही मौके की सरकारें धक्का करती रही हैं और करती ही रहेंगी। क्योंकि सभी धर्म गुरुओं की दुकानें बंद होती हैं, सभी धर्म गुरुओं की पोलें खुलती हैं। इसीलिए ये सभी धर्म गुरु जितने भी हैं, ये सभी सरकार के वोट बैंक हैं, ये सरकार के हिसाब से चलते हैं। और जो महापुरुष होते हैं, जो महान संत होते हैं, वो सरकारों के चक्कर में नहीं आते हैं, वो अपनी सच्चाई पर अटल रहते हैं। उसी तरीके से वैसे ही श्री गुरु नानक देव जी अपनी बातों पर, अपनी सच्चाई पर अटल रहे, और उस समय बाबर ने उनको जेल में कर दिया। इस समय इस सरकार ने, इस झूठी सरकार ने संत रामपाल जी पर आरोप लगाए हैं, जो झूठे आरोप लगाए हैं। अभी 18 महीने हो चुके हैं संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा को जेल में गए हुए, अभी तक सिद्ध क्यों नहीं कर सके हैं? सिद्ध हो ही नहीं सकते क्योंकि सच्चाई है जी। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज के दिन हिंदुस्तान में संतों महंतों की भाट सी आई हुई है। आखिर लोगों के लिए समझना मुश्किल हो गया है कि सच्चा सदगुरु कौन है, आखिर गुरु बनाया किसको जाए। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सच्चा सतगुरु देखो जी, भगत समाज, पहले तो भगत समाज सारे ही भगत हैं। जो कहीं भी जा रहे हैं, देवी पर जा रहे हैं, देवता पर जा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, नदियों में जा रहे हैं, बाढ़ में जा रहे हैं, भाड़ में जा रहे हैं, जिधर भी जा रहे हैं, पहली बात यह है भी पूर्ण संत की पहचान ये है, पूर्ण संत वेदों शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति बताता है। जैसे कि गुरुजी भी बताते हैं, जो टीचर सिलेबस के अनुसार भक्ति, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करवाता है, वही टीचर है, बाकी सब अनजान है, बाकी सब बेवकूफ तरफ के लोग हैं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूं जी, जैसे कि आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, इतने इतने बड़े दुकानदार हो, व्यापारी हो। छोटी सी एक मैं डेफिनेशन भी बताना चाहता हूं अपनी तरफ से। एक दुकानदार, एक सिंपल दुकानदार अपनी दुकान में वही सामान रखेगा जिससे उसको फायदा होगा। 8 रुपए वाली चीज अगर 10 में बेचेगी तो वो बेचेगा, नहीं तो 8 वाली, पौने 8 वाली भी वो नहीं बेचेगा। ये मानव जीवन, मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा, इसका हम लाभ लेकर चलें, कारोबार के साथ साथ परमात्मा की तरफ भी ध्यान दें। हम तो यही कहना चाहते हैं भी ये शरीर, मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा। पूर्ण संत, पूर्ण परमात्मा, मेरे हिसाब से पूर्ण परमात्मा है, आपके हिसाब से हो सकता है पूर्ण संतों। पूर्ण परमात्मा धरती पर आए हुए हैं, अपना ज्ञान, ऊट पटांग की बातें छोड़ करके, जैसे कि हम एक सिंपल सी बात है, एक मोबाइल है, 2, 4, 5, 10 हजार रुपए वाला भी मोबाइल है, वो भी हम बार बार बदल के कुछ ना कुछ नया देखते रहते हैं। मैं तो भगत समाज को ये कहना चाहता हूं, आप चाहे मोबाइल की तरह ही 3, 4, 5 महीने ही सही केवल परमात्मा की तरफ लगाकर देख लीजिए, संत रामपाल जी महाराज की शरण पर आकर देख लीजिए। अगर आपको समझ आती है तो आप आओ, नहीं समझ आती है तो कोई बात नहीं, एक बार अपने वेदों को, ग्रंथों को चेक जरूर कर लो भी कौन हमको सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी।